सुजमा की बात करें तो इस वक्त बिल्कुल उसी घर के बाहर हम मौजूद हैं जहां पर जो 2 मिलिटेंट्स हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा मारे गए हैं। यही वो घर है और इस वक्त पोस्टमार्टम की बात करें तो जो मिलिटेंट्स हैं उनके शवों का पोस्टमार्टम इस वक्त यहां पर अंदर चल रहा है। और पुलिस ये आप देख सकते हैं कि पोस्टमार्टम के बाद जो शव हैं वो यहाँ पर लाए गए हैं। दोनों आतंकी जो हैं उनके ये शव हैं जिन्हें इस पुलिस की वैन में जो है वो इस वक्त डाला जा रहा है, क्योंकि दोनों फॉरेनर टेररिस्ट थे और हमेशा से ही पाकिस्तान सबूत इस बात की मांगता है और वही सबूत जो है वो एकत्रित किए गए हैं। पोस्टमार्टम जो है वो इनका इस वक्त हो चुका है और ये जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं जो इन जो शव हैं जो मिलिटेंट्स के, उन्हें जो है वो इस वक्त गाड़ी में जो है वो रख रहे हैं और इन्हें यहाँ से जो है वो आगे की तरफ जो है वो ले जाया जाएगा और बाकी जो औपचारिकताएं हैं उन्हें पूरी किया जाएगा। और इसी घर के अंदर ये शव थे जो पोस्टमार्टम यहाँ पर चल रहा था। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो भी बनेगी और पोस्टमार्टम इस वक्त ख़त्म हो चुका है और इनके शव जो हैं इन्हें यहाँ से इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ से उठाया जा रहा है। पुलिस का वाहन बाहर है और ये आप घरों के टूटे हुए शीशे यहाँ पर देख सकते हैं कि इसी घर के अंदर जब गोलियाँ जो थी वो चली और उसके बाद घर के शीशे जो हैं वो वहाँ पर टूटे हैं। और इसके बिल्कुल अगर इस तरफ की तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो बिल्कुल मेरे इस तरफ की ये तस्वीर है, बिल्कुल साथ में ही ये लोग हैं जो कि यहाँ पर रहते थे और इनसे भी जानेंगे कि आखिर किस तरह की स्थिति उस वक्त यहाँ पर थी जब ये लोग यहाँ पर इस वक्त थे, जब ये इनकाउंटर जो था वो शुरू हुआ। अब बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यही गोली का निशान है, क्योंकि बिल्कुल सामने वो घर है और यहाँ पर जो है वो गोलियों के निशान आप साफ तौर से देख सकते हैं, वो टूटे हुए घरों के शीशे और ये गोलियों के निशान जो हैं। और इसी घर के अंदर की बात करें तो कुछ लोग यहाँ पर मौजूद थे और ये गोली का निशान आपने देखा और कुछ लोग यहाँ पर इनसे बात करेंगे। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सर सतगुरु हरवार है। सतगुरु, जिस समय ये गोली चली कितने बजे तक का समय जो है वो हुआ होगा और उस वक्त क्या कर रहे थे आप? सर 3 बजे के लगभग हम लोग सो रहे थे सुबह तो एकदम से धमाका हुआ तो हमने सोचा चलो इधर रोड है, टायर टूर कोई गाड़ी निकलती है तो फट गया होगा। फिर जब दोबारा 2-3 धमाके हुए फिर हम डर गए सर, एकदम से कुंडी बंदी थी अंदर से। तो फिर हमने बच्चों को बोला आप यहाँ सारे जाग गए तो आप इधर ही बैठे रहो, पता नहीं क्या हुआ। फिर सर जब थोड़ा उजेला हुआ फिर हम बाहर निकले तो आर्मी ने हमको देख लिया सर, देख लिया तो फिर तुरंत वो आए, उधर से आवाज़ लगाई आप सारे खाली कर दो रूम। हमने सर कमरे खाली करके उधर हमको आर्मी वालों ने भगा दिया सर। जब कितने बजे तक का ये समय उस वक्त रहा होगा? सर वही 6 बजे का 6 बजे हाँ 5:30-6 का टाइम। हमने सर टाइम नहीं देखा, हम डर गए थे सर, हमने टाइम नहीं देखा। हम तो ये सोच रहे थे कि हमको कब यहाँ से निकालें। जब गोलियों की आवाज़ें आई तो उस वक्त आप बाहर आ गए? हाँ जी। नहीं सर, रात को तो जब धमाका हो रहा था हम अंदर से सर छुपे हुए थे, हमको डर लग रहा था। 3-4 बजे की बात है सर। तो सुबह आपको यहाँ से एवैक्यूएट करके बाहर ले जाया गया? आर्मी ने सर, शुक्रिया आर्मी का, आर्मी ने निकाला हमको। बिल्कुल, कुछ महिलाएं जो हैं वो भी यहाँ पर थी, इनसे भी हम बातचीत जो है वो करेंगे। जब यहाँ पर फायरिंग हो रही थी, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर थे, तो कितना डर जो था वो उस समय आपको था? हमको तो साफ बड़ा डर था और हमको तो लग रहा था कि क्या करेंगे, किस बात की हो रही, कि कैसे हो रहा है। हमको तो कभी देखा ही नहीं थे ज़िंदगी में, तो हमको तो ये लग रहा था कि मतलब कि किसी की शादी की है क्या है, हमको तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तो हमको तो ये खाली डर, जब पहले रोड के साइड थी, रोड से फिर इधर हमारे साइड ही आ रहा था, तो हमको लग रहा कि ये तो हमारे सिर पे ही मारने लगा कोई। तो अब हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट के पर गए तो हमको ये लग रहा था कि पता नहीं क्या करेंगे अब ये लोग। तो फिर अब डर के वजह से कहीं जा नहीं सकते थे। तो सुबह जैसे हमने फिर उजेला देखा कि उजेला हो गया तो हम निकले बाहर, तो सीधा कैमरा आया, कैमरा मेरे सिर पे घला। तो कैमरा का मैंने फिर देखा कि कोई चिड़िया आ रही। ये थोड़ी पता था हमको कि मतलब कैमरा है क्या चीज़ है। तो जब चिड़िया, तो फिर मैंने कैमरा देखा, कैमरा के बाद देखा चारों पास के क्या हो रहा, तो फौज दिखाई दे रही। फिर उन्होंने हमको देखा, बोला अंदर जाओ, अंदर इशारे के साथ किया अंदर जाओ। अंदर हो गए, दरवाज़ा फिर बंद कर लिया। फिर दरवाज़ा बंद कर करके देख रहे कि क्या हो रहा, हमको तो पता ही नहीं चल रहा था। फिर इन्होंने बोला कि अब क्या करेंगे, तो फिर ये बोल रहा मैं देख रहा हूँ, मैं बोल रही मैं देख रहा। मैंने किसी को नहीं देखना, जो हो रहा होने दो, जो होगा इधर। फिर फौज जो है वो आई और उन्होंने आपको यहाँ से बाहर निकाला हमको। तो फिर फौजी ने बोला इधर साथ वाले हैं, तो उनका बाथरूम था, उधर हम अंदर चले गए। बाथरूम बहुत ही लेंटर वाली, तो बोले इधर ही रहो। फिर थोड़ी देर बाद वो नीचे आ गए छत से, तो उन्होंने उधर से भी हमको निकाला, तो उधर बाहर चले। जब एक तरफ आप बाथरूम में थे उस वक्त गोलियाँ चल रही थी यहाँ पर? हाँ जी, ताबड़तोड़ आवाज गोलियों की आ रही थी? हाँ आ रही थी। कितना डर उस वक्त आपको था जब गोलियां चल रही थी यहाँ पर? इतना डर था कि अब क्या करेंगे, अब तो बचेंगे नहीं लौट के, तो हमारे माँ बाप क्या करेंगे।
हम तो यही सोच रहे थे। बिल्कुल ये आपका बिल्कुल जो दरवाज़ा है, इस दरवाजे पर गोली का निशान मैं देख रहा हूँ। गोली जो है वो इसी दरवाजे पर लगी हुई है। आपको अंदाज़ा हुआ उस वक्त जब यहाँ पर गोलियाँ चल रही थी कि आपके दीवार में गोली लगी है? हाँ, हमको अंदाजा चला कि हमारे किसी के के मतलब दीवार में कुछ लगा हुआ है। हम गेट बंद किया, हम बाहर नहीं निकले सर। जब आर्मी वालों ने आवाज़ लगाई फिर बाहर निकले। किस तरह से शुक्रिया करेंगे भारतीय सेना का, पुलिस का, जिन्होंने आपको यहाँ से बाहर निकाला? बहुत बहुत शुक्रिया है सर उनका, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो उन्होंने हमारी जान बचाई और हमको इधर से बाहर निकाला। बिल्कुल ये वो परिवार है जो बिल्कुल यहीं पर था और ये गोली का निशान आप एक बार फिर से देख सकते हैं कि यहाँ पर आकर जो बुलेट्स हैं वो यहाँ पर लगी। और इन लोगों का भी ये कहना है कि जब बुलेट्स यहाँ पर लगी तो उस वक्त इन्हें एकदम जो है वो पहले तो ये एहसास नहीं हुआ कि आखिर क्या है, लेकिन जब भारतीय सेना, पुलिस और CRPF और CISF के जवान जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे और उस समय इन्हें आवाज़ जो था वो यहाँ पर हुआ कि ज़रूर यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है वो ऐसा चल रहा है कि गोलाबारी जो है वो यहाँ पर हो रही है। और बाथरूम में दूसरे घर के जाकर पनाह इन्होंने ली और वहाँ पर अपनी जान बचाई। और ये तस्वीर एक बार मेरे सहयोगी आपको दिखा दें कि ये वो तस्वीर है जहाँ पर घर के शीशे जो हैं वो आप साफ तौर से देख सकते हैं कि यहाँ पर शीशे जो हैं वो किस तरह से टूटे हुए हैं। और यही ग्राउंड ज़ीरो पर वो घर है, ये गेट है साथ में, क्योंकि इसके बिल्कुल समीप यहीं पर वो इनकाउंटर जो है वो चल रहा था। ये तस्वीर है, आप देख सकते हैं। अभी भी पुलिस का वाहन यहाँ पर है और पुलिस के जवान भी तैनात हैं और यहीं पर पोस्टमार्टम जो है वो इस वक्त उन शवों का जो है वो किया जा रहा है। और जो चश्मदीद थे इस घटना के, इस इनकाउंटर को शुरू होने पर, उन चश्मदीद जो हैं उनकी ज़ुबानी हमने आपको बताया कि उस वक्त किस तरह का माहौल यहाँ पर रहा होगा। और सुरक्षा बल और भारतीय सेना का ये लोग धन्यवाद कर रहे हैं जिन्होंने समय रहते इन्हें यहाँ से एवैक्यूएट किया और बाहर ले गए, अन्यथा यहाँ पर कोई हादसा जो था वो हो सकता था। रवि शर्मा, लाइव वायर, जम्मू।